विश ऑल द बेस्ट फॉर द टीम. जाऊया मॅचच्या दिशेनं. पहिलं षटक घेऊन गोलंदाज तयार. नवमाचा पहिलाच बॉल ऑन साइडला वळवला. इकडे मात्र मिड विकेट कडे सिंगल मिळाली. मोठ्या संख्येनं क्रीडा रसिक ही खरं तर तळोजा नाईट स्पर्धेची शान आहे. नौमान के अब्बू निसार पटेल जी भी अपने मैच का लुत्फ उठाते हुए आनंद लेते, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं. नौमान पटेल दमदार परफॉर्मन्स मागच्या मॅच मध्ये खेळाडूने केला आणि रायगड मधील एक दिग्गज अष्टपैलू खेळाडू म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं जातं. लोवर फुल टॉस बॉल ऑन साइडला वळवले. पुन्हा एकदा मिड विकेट झोन कडे सिंगल मिळेल. एकेरी धाब्याच्या मदतीने टीमची टोटल मात्र पुढे सरकेल 2 धाबा धावफलकावर. मोठ्या संख्येनं संपूर्ण तळोजा वासीय क्रीडांगणाच्या भोवती आपल्याला पाहायला मिळतात आणि सगळ्यात जास्त गर्दी या स्पर्धेमध्ये सातत्याने आपण पाहत आलोय. त्याचप्रमाणे या स्पर्धेचा आनंद घेण्यासाठी आमचे सावंत साहेब सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित झालेत आणि या सामन्याचा आनंद घेतात या मुख्य व्यासपीठावरून. त्यांचं सुद्धा आम्ही सहर्ष स्वागत करतोय. वेलकम सावंत साहेब. नौमान पटेल ऑन साइडला वळवला. इकडे मात्र जेल होण्याची शक्यता आणि कॅच टिफलाय त्या ठिकाणी. पहिला धक्का लागेल जय दुर्गा रोहिंजड ब टीमला. फर्स्ट विकेट डाऊन. प्रतीकला मात्र क्रीज सोडावी लागले. सफलता मात्र प्राप्त झाले नौमान पटेलला. चांगला बॉलर ओळखला जातो या टीमचा. एक दिग्गज अष्टपैलू खेळाडू. सरस परफॉर्मन्स नेहमीच अनेक स्पर्धांमध्ये सातत्यानं मात्र नौमान पटेल करत असतो आणि इकडे मात्र सलामीवीर प्रतीकला मात्र बाद केलंय. विक्रम आणि त्याच्या साथीला आता मात्र नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये आशिष पाटील तिसऱ्या क्रमांकावर दाखल झालाय. मागचे 2 सामने आपण बघितले तर फार मोठ्या धावसंख्येचे झाले नव्हते. पहिला सामना क्वार्टर फायनलचा पहिला सामना फक्त 23 धावांचा झाला होता. त्यानंतर मागचा सामना आपण बघितला 26-27 धावांचा. धावा मात्र डिफेंड केल्या सुयोग स्पोर्ट जीवदानी बामणडोंगरी संघाने. आज मात्र टेनिस क्रिकेट विश्वामध्ये मोठा उच्चांक मात्र त्यांनी आपल्या नावावर केलाय. एक मोठा विक्रम जो अनेक वर्षानुवर्ष मात्र अनेक क्रीडा रसिकांच्या लक्षात ठेवला जाईल असा विक्रम मात्र आज तेजस मात्रे या टीमनं करून दाखवलाय. आणि नक्कीच ही गौरवास्पद कामगिरी आज अपशटू 11 तळोजा ट्रॉफी मध्ये मात्र संपन्न केले. फ्रंट फुटला येऊन यावेळेस मात्र लॉफ्टेड ड्राइव्ह लॉंग ऑफ बाउंड्री लाईनच्या बाहेर भिरकावला. उत्तुंग असा फटका षटकार. आल्या आशिष पाटील रोहिंजड वरून सेट होऊन आल्या अशाच आविर्भावामध्ये समोर थोडासा स्टेप आउट करत फ्रंट फुटला आला होता आणि तदनंतर मात्र एक जबरदस्त फटका पाहायला मिळाला आणि 6 धाबांच्या मदतीने टीमची टोटल 8 या आकड्यावर. थोडस प्रेशर दूर केलं या फटक्यानं. हलक्या हातानं स्टिअर केलं होतं, कट केलं होतं, मात्र गलीमध्ये चांगलं क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी पाहायला मिळालं. सिंगल येईल. एकेरी धाबेच्या मदतीनं धावसंख्या मात्र पुढे सरकेल. 9 धावा आतापर्यंत धावफलकावर लागल्यात. नौमान पटेलचं पहिलं षटक सुरू आहे. 1 विकेट त्याला आतापर्यंत मिळालंय. सेमीफायनल आपल्याला पाहायला मिळते. शेटू 11 ट्रॉफी तळोजा नाईट स्पर्धेची उपांत्य फेरीचा सामना. या अगोदरच मात्र लकी ड्रॉच्या माध्यमातून जीवदानी बामणडोंगरी संघ मात्र फायनल साठी क्वालिफाय झालाय. थोडासा डिफेन्सिव्ह बोर्ड मध्ये होते. इकडे मात्र सिंगल घेण्यात आली आणि या सिंगल रनच्या मदतीने पहिलं षटक या ठिकाणी समाप्त होईल. आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर स्कोर कार्डवर धावा लागल्यात त्या जय दुर्गा रोहिंजड ब संघाच्या. 1 गडी बाद 10 धावा. 10 रन्स लॉस ऑफ 1 विकेट. 10 धाबांचं षटक टाकण्यात आलंय. परंतु आशिष पाटील चांगल्या फॉर्म मध्ये आहे आणि सातत्यानं रोहिंजड टीम साठी मात्र प्रत्येक स्पर्धेमध्ये प्रत्येक मॅच मध्ये मात्र त्याचा भन्नाट फॉर्म मात्र पाहायला मिळालाय. आणि त्याचमुळे या मॅच मध्ये जो धावा चांगल्या झाल्या, कारण मागचा सामना तुम्ही पाहिला असेल तर तो 26-27 धावांचा सामना मात्र डिफेंड केला बामणडोंगरी टीमनं. आणि त्याचमुळे चांगलं क्रिकेट जर तुम्ही खेळत असाल तर नक्कीच कोणतीही धावसंख्या कधीच सुरक्षित नसते हे मात्र दाखवलंय आज
इरांबुरीच्या मैदानावर केपीसी ट्रॉफी सुद्धा काही दिवसापूर्वीच याच ठिकाणी संपन्न झाली होती आणि नेरे संघानं सुद्धा चांगली कामगिरी केली होती त्या स्पर्धेमध्ये. तिसऱ्या क्रमांकावर त्याला समाधान मानावं लागलं होतं. इकडे नेरे संघ खर तर अजूनही विश्वास बसत नसेल नेरे संघाच्या समर्थकांचा सुद्धा की क्रिकेटमध्ये असं काही घडू शकतं, परंतु क्रिकेट आहे द गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टनिटी. अनिश्चितता या खेळामध्ये नेहमीच आपल्याला पाहायला मिळत असते. हो, थोडासा जागेवरूनच स्ट्रोक बनवण्याचा प्रयत्न केला होता फलंदाज विक्रमनं. अवे फ्रॉम द बॉडी थोडासा दूर ठेवला होता. चांगला बॉल डिलिव्हर केला. इकडे मात्र गोलंदाज जिमात पटेल अंडर 16 16 वर्षाचा खेळाडू आहे, युवक आहे या टीमचा, परंतु शॉर्ट बॉल आहे, पूल केला, स्क्वेअर लेगला, फुल डीप मध्ये आहे, जेल टिपलाय, वन मोर विकेट डाऊन. जय दुर्गा रोंजड बस संघाला लागला हा दुसरा झटका. विक्रम मैदानाच्या बाहेर. दोन फलंदाज बाद झाले 10 या धावसंख्येवर. विक्रम सुद्धा बाद झाला. आशिष एका बाजूला आणि ज्याच्यावर आता मात्र संपूर्ण दारोमदार असेल. आशिष साठी एक पारितोषिक येते लगातार 3 षटकारांसाठी. अनिकेत यांच्याकडून 1000 रुपये. जिमात पटेल प्रभावित केले. जिमात पटेल बद्दल चर्चा करत होतो. चांगला टर्न आहे या गोलंदाजाकडे. नॅचरल आउट स्विंग चांगले करतो, चांगला वळण देतो चेंडूला. त्याचमुळे उजव्या हाताच्या फलंदाजाला मात्र थोडस जोखमीचं होतं त्याची गोलंदाजी फेस करणार आणि त्याचमुळे मोहल्ला पनवेल टीम साठी मात्र येणाऱ्या नजीकच्या कालावधीमध्ये हे फ्युचर आहे, भविष्य आहे ते मोहल्ला पनवेल संघाचं. फ्रीवरचा प्रयत्न करण्यात आला होता. इकडे मात्र डॉट बॉल निर्धाव चेंडूची सांगता रौफ सुभेदार यांचे या ठिकाणी आगमन झालंय. रौफ सुभेदार साहेबांचा मी मनापासून स्वागत करतो या स्पर्धेच्या माध्यमातून. सुस्वागतम सुस्वागतम. ओ इकडे एज लागले, बॉल फाईन लेगलाय आणि आणखीन एक धक्का बसलाय. अजून एक सफलता जिमात पटेलच्या नावावर. 10 या धावसंख्येवर रोंजडनं तिसरा फलंदाज गमावलाय. प्रणव मैदानाच्या बाहेर. चांगला फलंदाजाला इकडे मात्र मुकावा लागलाय. पाठीमागे खेळण्याचा प्रयत्न होता, पत्रू फाईन लेग मात्र क्लिअर करता आलं नाहीये आणि 10 वर तिसरा झटका. थोडासा ट्रबल मध्ये जरूर आहे, स्ट्रगल करतोय सध्याच्या घडीला, संघर्ष करतोय रोंजड संघ, परंतु धावा काढाव्या लागतील. निदान 30-32 धावा झाल्या तरी सुद्धा एक चांगली बॅच रंगते आणि त्याचमुळे इकडे मात्र थोडा प्रतिकार करावा लागेल. 3 फलंदाज गमावलेत, परंतु जिमात पटेलला मात्र जरूर त्याचं श्रेय द्यावं लागेल. ज्या पद्धतीने मात्र चेंडूला फिरक देतोय, चेंडूला वळण देतोय. सुपर बॉलिंग फ्रॉम जिमात पटेल. अजूनपर्यंत या ओव्हर मध्ये एकही धाव दिलेली नाहीये, हे महत्वाचं आहे. 2 फलंदाजांना मात्र तंबूचा रस्ता दाखवलाय, पॅव्हलियन दाखवलाय जिमात पटेलला. सुपर बॉलिंग. आणखीन एक चेंडू टप्पा पडल्यानंतर बाहेर काढलाय. डॉट बॉल. सलग 5वा डॉट बॉल पाहायला मिळतोय. जिमात पटेल इकडे मात्र मेडन ओव्हर करण्याच्या तयारीमध्ये आहे, निर्धाव षटक टाकण्याच्या तयारीमध्ये. सुपर बॉलिंग. 16 साल का लडका आहे, 16 वर्षाचा खरं तर मुलगा. इकडे मात्र मोहल्ला पनवेल साठी काय दमदार बॉलिंग केलंय आणि आतापर्यंत मात्र रोंजड संघाच्या आघाडीच्या फलंदाजांना मात्र हलू दिलेलं नाहीये. पाहूया शेवटचा बॉल आहे त्याच्या षटकामधील. लास्ट बॉल. झिमाचा बॉल. इकडे मात्र टॉपेज लागलाय. इट्स अ मेडनर. जोरदार टाळ्या, टाळ्यांचा कडकडाट. जिमात पटेलला मात्र इकडे मेडनर विथ हॅट्रिक कंप्लीट केले. 3 फलंदाजांना तंबूचा रस्ता दाखवलाय आणि 2 ओव्हर्स मध्ये फक्त 10 धावा रोंजड संघाच्या धावफलकावर. आणि या स्पर्धेमधील मात्र पहिलं निर्धाव षटक आणि संपूर्ण ओव्हर्स पहा ज्या पद्धतीने मात्र त्याचं निर्धाव षटक आलं. ही विकेट
इकडे रिव्हर्सचा प्रयत्न होता, आणखीन एक डॉट बॉल, प्रत्येक अल्टरनेट बॉल वर त्याला विकेट मिळाले. डॉट विकेट, डॉट विकेट, डॉट विकेट. आणि आतापर्यंत या स्पर्धेमध्ये एकही षटकार याच्या गोलंदाजीवर कोणताच फलंदाज मात्र खेळू शकलेला नाहीये. अरफात पटेल आणि फैजल पटेल यांच्याकडून 500 रुपयाचं पारितोषिक आलंय. 1000 रुपये इकडे कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये जमा झालेत. ते जिमात पटेल साठी. सुपर बॉलिंग, अप्रतिम भेदकता गोलंदाजी मधली पाहायला मिळाली. काय दमदार गोलंदाजीचं प्रात्यक्षिक केलंय जिमातनं. शाहिद लाला आलेत. तिसरं षटक घेऊन शाहिद लाला. रोहिंजड संघ थोडासा प्रेशर खाली, आता मात्र संपूर्ण दबावाखाली खेळताना दिसतोय. आशिषचा स्ट्रोक ऑन साइडला भिरकावून दिलाय आणि मिड विकेटच्या वरतून खेचलाय. उत्तुंग षटकार. निसारभाई पनवेलकर यांच्याकडून सुद्धा झीमासाठी तब्बल 2000 रुपयांचं पारितोषिक आलंय. 3000 रुपये टोटल कमाई केले आतापर्यंत. मैडन ओव्हर मुविन सुल्तान की तरफ से 500 रुपए. सुल्तान 11 के कैप्टन है. सुल्तान इनकी तरफ से भी 500 रुपए का पारितोषिक. मुबिन सुल्तान, नबीन सुल्तान कडून मच्छ्यासाठी इकडे पारितोषिक आले. त्यांचा आम्ही मनापासून आभार व्यक्त करतोय. परंतु इकडे मात्र शाहिद लालाला विकेट मिळाले. पहिला बॉलवर षटकार पडला होता, परंतु अखेरीस मात्र सगळ्यात मोठी विकेट या मॅचची सेलिब्रेशन पाहायला मिळतंय. परेशिले पण मोहल्ला पनवेलचं. पाहूया स्क्रीनवर पुन्हा एकदा शाहिद लाला कशा पद्धतीने सेलिब्रेशन झालंय, कारण सगळ्यात मोठी विकेट आहे. आशिष पाटील ज्याला 2 षटकार मारले होते, त्याच आशिष पाटीलला मात्र बाद करण्यामध्ये यश प्राप्त केलंय. आणि हाच तो राग होता. पहिल्या बॉलवर षटकार पडला होता आणि पुढच्याच बॉलवर मोठा अडथळा दूर केलाय. शाहिद लाला कमबॅक करत असताना 16 5वा धक्का लागलाय. अर्धी सेना मागे फिरले रोहिंजणची. 5 फलंदाज बाद झालेत आणि त्यामुळे आता मात्र प्रेशर संपूर्णपणे बनवलाय. परेश इलेव्हन मोहल्ला पनवेल टीम दमदार परफॉर्मन्स सादर केला या स्पर्धेमध्ये आणि फक्त एक पाऊल पुढे टाकायचं आहे. अंतिम सामन्यामध्ये जीवदानी स्पोर्ट्स क्लब बामणडोंगरी हा संघ मात्र अगोदरच दाखल झालाय. शेटू 11,000 स्पर्धा, खच भरलेलं स्टेडियम आपल्याला पाहायला मिळतोय. मोठ्या संख्येनं प्रेक्षक वर्ग या सामन्याचा आनंद घेतात. ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न, फटका फसलाय. बॉल हव्यात आहे, झेल टोपलाय. 1 more विकेट डाऊन. शाहिद लालाला दुसरी सफलता. नौमान पटेलनं मात्र एक चांगला झेल त्या ठिकाणी टिपलाय. ऑन अ हॅट्रिक शाहिद लाला. 16 6वा धक्का. 6 विकेट डाऊन. 6ठा विकेट मैदान से बाहेर. तिसऱ्या ओव्हर्स मध्ये प्रत्येक जण इकडे मोठ्या फटक्यासाठी जातात, परंतु एका पाठोपाठ एक फलंदाज रोहिंजण संघाचे मैदानाची साथ सोडत असताना सुपर बॉलिंग फ्रॉम परेश 11 मोहल्ला पनवेल. ऑन हॅट्रिक शाहिद लाला. गोल्डन चान्स आहे. पहिलाच बॉलवर षटकार पडला होता, परंतु काय कमबॅक केलंय सगळ्याच गोलंदाजांनी. नौमान असेल, त्यानंतर मात्र जिमादनं ज्या पद्धतीनं बॉलिंग केले आज. इकडे मात्र हॅट्रिकची चान्स होती, प्रॉपर कनेक्शन झालेलं नाहीये. लोवा फुल टॉस बॉल लॉंग ऑफ कडे थोडस मिसफील्ड पाहायला मिळतं आणि तोपर्यंत मात्र 2 धाबा. दुहेरी धाबाचं योगदान धावसंख्येत 2 ने पुढे जाईल. मागे काय झालंय विसरून आता मात्र रोहिंजण संघाला पुढे चांगली कामगिरी करावी लागेल. कारण असाच पहिला मागचा सामना जर तुम्ही पाहिला असेल तर बामणडोंगरी संघाच्या सुद्धा फारशा धाबा झाल्या नव्हत्या. शेवटपर्यंत हळूहळू धाबा काढत राहिला. 26-27 ला सामना जिंकण्यात आला. शेवटच्या 12 बॉल मध्ये 5 धाबा झाल्या नव्हत्या, परंतु इकडे मात्र एक चांगला स्ट्रोक पाहायला मिळतोय. अगदी डाऊन द ग्राउंड स्ट्रेट ड्राईव्ह साइड स्क्रीनच्या दिशेला स्ट्रोक. चेंडू सीमारेषेच्या पलीकडे जाईल 4 धाबांकरता आणि चौकाराच्या मदतीनं टीमची टोटल मात्र पुढे सरकेल
ती 22 वर. 22 रन्स ऑन बोर्ड. 22 धावा लढतोय सध्याच्या घडीला गौरव. आउटसाइड ऑफ स्टंप इकडे मात्र फुल लेंथ डिलिव्हरी करण्याचा प्रयत्न, परंतु थोडासा दिशाहीन व्हाईट बॉल येतोय. एक अतिरिक्त रन. धावसंख्या 1 ने पुढे जाईल. स्कोर मूव्स टू 23. 23 धावा धाव फलकावर. ओ इकडे चान्स आहे. चान्स होती इकडे. चांगला बॉल जरूर पेस टाकल्यानंतर बॉल सरळ विकेट किपरच्या दिशेमध्ये गेला होता. 3 षटकांचा खेळ समाप्त. धाव फलकावर 6-23. ताहिर शेठ पटेल यांच्याकडून झी मॅच साठी तब्बल 2000 रुपयांचं पारितोषिक दिलं जाईल. झी मॅचची आज खरं तर चांदी आहे. टोटल 5500. 5500. एक मेडन ओव्हर. आज मात्र कमाल केले झिमादनं. आज बामणडोंगरीनं सुद्धा कमाल केले आणि त्याच्या पाठोपाठ आता मात्र झिमादचं नाव घेतलं जाईल. ज्या पद्धतीनं मात्र त्यानं ओव्हर हॅट्रिक कंप्लीट केलं विथ मेडन ओव्हर, आणि तेही समोर रोहिंजण संघ असताना. आणि 5500 रुपयांचं कॅश प्राइज इकडे जमा झालंय. 16व्या वर्षामध्ये खरं तर एवढी कमाई करतोय. पुढे पनवेल मोहल्लाचं हे फ्युचर आहे, हे ब्राईट फ्युचर आहे. नौमनला मात्र नक्कीच एक चांगली साथ झिमाची लाभले आणि येणाऱ्या स्पर्धांमध्ये अनेक ठिकाणी मात्र संघ खेळताना दिसेल. एक परिपक्व संघ आपण म्हणूया. तर आमचे केपीसी इनानपुरीचे एक जबरदस्त क्रिकेटर आणि खऱ्या अर्थाने ज्यांच्या ग्राउंड वरती आपण ही स्पर्धा पाहतोय ते आमचे सन्माननीय अरविंद पाटील यांचं इथे आगमन झालेलं आहे. त्यांचं देखील मनपूर्वक स्वागत. थोड्याच वेळामध्ये आमचे पनवेल महानगरपालिकेचे नवनिर्वाचित सर्वात कमी वयाचे नगरसेवक तुषार परशुराम पाटील यांचं देखील इथे आगमन होईल. नक्कीच त्यांचं देखील स्वागत असेल. अंगद पाटील आमचे, कुणाल पाटील, केपीसी इनानपुरी संपूर्ण टीम ज्यांचं खूप मोठं योगदान या स्पर्धेला नेहमीच राहिलेला आहे आणि नक्कीच खूप मोठा सपोर्ट त्यांच्या माध्यमातून राहिलेला है. मंच के ऊपर हमारे जव्वाद पटेल साहब यहाँ पर तशरीफ ला चुके हैं. सम्माननीय पनवेल के जबरदस्त एक डैशिंग नेतृत्व माजी नगर सेवक मुकित काजी साहब यहाँ पर तशरीफ ला चुके हैं, उनका भी स्वागत है. निसार भाई भी इस मंच के ऊपर है. सावंत साहब यहाँ पर इस मंच के ऊपर. सभी मेहमानों का स्टेट लैंड ट्रॉफी की तरफ से हम तह दिल से शुक्रिया अदा करते हैं. बिल्कुल आप आए, बाहर आए और स्टेट लैंड ट्रॉफी की आपने शान बनाई, इसलिए तमाम हमारे आयोजनकर्ताओं की तरफ से आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं. पहिल्याच बॉलवर इस्माईलच्या चौकार आलाय. सुशांतच्या बॅट मधून सध्याच्या घडीला शेवटचे खेळाडू तळाचे फलंदाज लढतात ते रोहिंजन टीम साठी. इस्माईल बॉल डाऊन द ग्राउंड समोरच्या दिशेला लॉंग ऑफ बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. सुशांतच्या बॅट मधून येतोय दमदार षटकार. दोन बॉल मध्ये 10 धावा जोडल्यात. टीमची टोटल 33 या आकड्यावर. रन्स ऑन बोर्ड. 33 धावा धाव फलकावर. आणि सुरुवातीला असं वाटत नव्हतं 30 धावा होतील की नाही, परंतु आता मात्र या 10 धावा पटकन आल्यात. सुशांत आणि त्यानं मात्र थोडंसं मी बडे रोहिंजन संघासाठी नक्कीच चांगल्या स्कोर कडे आता मात्र तो वाटचाल करतोय. जी धावसंख्या नक्कीच रोहिंजन संघाच्या गोलंदाजांना एक बळ देईल दुसऱ्या सत्रामध्ये. लढता येईल अशी धावसंख्या मात्र उभारावी लागेल रोहिंजन टीमला आणि तेच करण्याचा प्रयत्न सुशांत पाटील सध्या करतोय. इस्माईल द विकेट ना बॉल ऑन साइडला मिड विकेटला टर्न केलाय. डीप मध्ये प्रोटेक्शन आहे, चांगलं क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी होत असताना आदिल होते. 2 धावा प्राप्त होतील. धावसंख्या 2 ने पुढे जाईल. स्कोर मूव्स टू 35. 35 धावा. आणि त्यामुळे जर 40च्या आसपास ही धावसंख्या गेली तर नक्कीच एक चांगली टोटल बनेल आणि तीच टोटल बनवायची रोहिंजन टीमला. फायनल मध्ये कोणता संघ बामणडोंगरीच्या विरोधामध्ये खेळणार याची चर्चा आता मात्र सुरू झाली. ऑन साइडला वळवलाय. स्क्वॉलिंगला फील्ड डीप मध्ये सिंगल मिळेल. दुसऱ्या धाब्यासाठी सरसावले. थ्रो चांगला आलाय. रनआउटच्या स्वरूपामध्ये फलंदाज बाद होईल. 7वा फलंदाज गमावलाय. तर रोहिंजन टीमनं 36 या धावसंख्येवर. 36 लॉस ऑफ 7 विकेट. चांगला सपोर्ट सध्याच्या घडीला पनवेल मोहल्ला टीमला सुद्धा मिळतो इकडे. त्यामुळे थोडासा आत्मविश्वास वाढत असतो. बघाशी बामणडोंगरी मैदानामध्ये खेळत होता तेव्हा सुद्धा संपूर्णपणे क्रीडांगण डोक्यात वर घेऊन अक्षरशः थैमान घातला होता. सगळ्याच आमच्या तळोजाच्या
सगळ्या चाहत्यांनी सगळ्याच प्रेक्षक वर्गाने आणि एक वेगळी ऊर्जा मिळाली होती बामणडोंगरीला संघाला सुद्धा खेळताना. आणि प्रेक्षकांचा सपोर्ट असेल ना तर खेळाडू सुद्धा आतमध्ये अगदी आत्मविश्वासपूर्वक पॉझिटिव्ह अप्रोच न मैदानामध्ये खरं तर आपला खेळ करत असतात आणि कुठेतरी तो एक फायदा होत असतो. आणि इकडे पनवेल मोहोल्ला संघाला सध्याच्या घडीला एक चांगलं वातावरण आपण म्हणूया सेट केलंय. परंतु पाहूया अजूनही शेवटच्या 2-1 बॉल शिल्लक असतील. 36 धावा झाल्यात. नॉट बॅड. इस्माईलचा बॉल थोडासा क्रॉस बॅटेड खेळण्यासाठी गेले होते ऑन साइडला लॉंग ऑन कडे. सिंगल त्या ठिकाणी येते. 1 रन. धावसंख्या 1 ने पुढे जाईल. स्कोर 37 या आकड्यावर. 37 लास्ट बॉल असेल या पहिल्या इनिंग मधला. शेवटचा बॉल यानंतर टीपीएल ची फायनल तुम्हाला खेळवली जाईल या मॅच नंतर. दोन्ही टीम बी रेडी. टॉस साठी लगेच यायचं आपण. लास्ट बॉल ऑफ द फर्स्ट इनिंग. ओ इकडे मात्र मिसकूट झालाय फटका. बॉल हवेत होता. सिंगल तर आले. दुसऱ्याचा प्रयत्न. ओ इकडे पाहावं लागेल. 2 रन्स कंप्लीट झाल्यात. आता तिसऱ्याचा प्रयत्न चालू केलाय. इकडे डायरेक्ट हिटर झाले परंतु आता मात्र नक्की निर्णय काय येतो याच्याकडे जरूर चाचपडलं जाईल. इकडे चेक केलं जाईल. तिसऱ्या पंचांकडे हा निर्णय ऑब्व्हियसली येणारच होता. आणि पहिल्यांदा आपण दुसऱ्या रन साठी बघूया एक्झॅक्टली दुसरी रन कंप्लीट झाले की नाही. थोडासा लेझीनेस होता. थोडासा रिलॅक्स मोड मध्ये होता मोहोल्ला पनवेल टीम. परंतु या रन्स फार महत्वाच्या असतील. जर कंप्लीट झाल्या असतील तर त्या फार महत्वाच्या रन्स ठरू शकतील. परंतु चांगली टोटल केले अखेरीस रोंजण संघाना. तो जरूर यहाँ पर अब अगले मैच की तरफ हम बढ़ने जा रहे हैं. इस मैच का यहाँ पर टॉस किया जाएगा. रऊफ सूबेदार यहाँ पर है जिनके शुभ हाथों से हम टॉस करने जा रहे हैं. एक तरफ है सुल्तान 11 यानी कि डॉक्टर नबील साहब की टीम है. दूसरी तरफ उबेदुल्ला 11 जो लुकमान इनकी टीम है. खास इस टीम में उस्मान पटेल है. तो बिग फाइट तो होगी. चला 4 धावा. 4 धावा या 4 धावा रोंजण टीमला मिळतील. यस तो टॉस यहाँ पर किया जा रहा है. तो टेल कॉल है. लुकमान उबेदुल्ला 11 टीम. रेहान टॉस जीता आपने. टीपीएल के फाइनल है. 12 टीमें तकरीबन खेली गई. तो आप ये इम्पोर्टेंट मैच है क्योंकि डे में तो बहुत टीपीएल हुए हैं लेकिन नाइट में अब पहली मर्तबा ये टीपीएल हो रही है. तो लुकमान क्या डिसाइड करेंगे. पहले 4 ओवर का मैच है. हम फील्डिंग करेंगे. उस्मान पटेल यानी कि यहाँ पर खेलते हुए देखेंगे. तमाम दर्शक देख रहे हैं. तो यहाँ से फील्डिंग का फैसला किया. सामने सुल्तान 11 टीम का भी परफॉर्मेंस उस रात को काफी अच्छा नजर आया था. तो किस तरह से यहाँ पर रोक लगाने की प्रयास करेंगे आप. अभी 4 ओवर का मैच है तो हम 35-40 के अंदर रोकने की कोशिश करेंगे. हमारे पास भी अच्छे गेंदबाज है. उस्मान चाचू है, फरहान है, अब्दुल्ला है. क्या बात है. जबरदस्त मजा आएगा क्योंकि दर्शक काफी पूरे तादाद में. कितना सपोर्ट यहाँ पर मिलेगा. इंशाल्लाह 1 साइडेड. क्या बात है. चलिए 1 साइडेड बताया उन्होंने लेकिन आप सुल्तान 11 के कैप्टन की तरफ हम चलने जाते हैं. टॉस मुबीन सुल्तान टॉस आपके अपोजिट लगा है. यदि आप टॉस जीतते तो क्या डिसाइड करते. बैटिंग ही करने वाले थे. तो आपके मन चाहा यहाँ पर डिसीजन मिला आपको. तो बैटिंग जो मिली आपको तो सामने भी काफी स्ट्रांग पावरफुल टीम है. तो जिस तरह से उस्मान पटेल है तो क्या टारगेट देना चाहेंगे. हम टारगेट देना चाहेंगे इनको अपना 80 प्लस का. 4 ओवर में 4 ओवर पे 5 ओवर के ना. 5 ओवर के फाइनल. हाँ 4 ओवर के ऐसा 70 प्लस. यानी कि 70 प्लस भी काफी बड़ा टारगेट. यस तो जबरदस्त मैच रहेगा. दर्शक बहुत तादाद में हैं. कितना सपोर्ट यहाँ पर है आपके पास. है सपोर्ट है माशाल्लाह. बहुत अच्छा सपोर्ट है. मिलेगा सपोर्ट हमारे को. शायद जीतने के बाद जैसे बामणडोंगरी नेरे का मैच हुआ दर्शकों को खुश नहीं लेन देन थी लेकिन मैच अच्छा हुआ. दर्शक अंदर चले गए. क्या इस मैच में ऐसा हो सकता है. उससे ज्यादा सपोर्ट मिलेगा. क्या बात है. तो ये जो हम देख रहे हैं छिट्टू 11 ट्रॉफी
बहुत सालों का इंतजार अब खत्म हो चुका है, क्या कहेंगे आयोजनकर्ताओं के लिए? आयोजन करे बहुत बहुत जबरदस्त उन्होंने आयोजन किया है। मैं इनके बाद में भी बहुत जन के सामने मतलब मेरे बाहर से दोस्त लोग की फोन आ रहे थे किसने ऐसा आयोजन किया, लेकिन बहुत मतलब जबरदस्त है आयोजन। क्या बात है, चलिए जोरदार तालियां दोनों कैप्टन के लिए। आइए संदीप सर हमसे जुड़ जाइए, बड़ा मुकाबला होने जा रहा है। अब चलो दोस्तों रुक करेंगे फिर एक बार मैदान के ऊपर। ये तलोजा का मेला दोस्तों, बच्चों का हाथ पकड़ के रखना है, बड़ी मेहरबानी कीजिए। हम आपसे इत्तला करते हैं कि ताकि बच्चे गुम ना हो, क्योंकि ये मेला लगा है। संदीप सर आइए जुड़ जाइए हमसे, बहुत ही बड़े कमेंटेटर हमारे रायगढ़ के राष्ट्र के अध्यक्ष। तो दोस्तों चलेंगे फिर एक बार मैदान के ऊपर रुख करना चाहेंगे। ये खूबसूरत लम्बों के साथ 11:35 का खूबसूरत लम्बा और जीत के लिए 42 का लक्ष्य। 4 ओवर का मुकाबला, एनकाउंटर नंबर ये सेमीफाइनल का मुकाबला चलता बा। एनकाउंटर नंबर दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला चलता बा। दर्शकों से अनुरोध है कि यहाँ पर थोड़ा सा सन्नाटा बरकरार रखें, और जो भी दर्शक मैदान के अंदर है उनसे मेरा अनुरोध है कि मैदान से बाहर रहे। संदीप सर हमसे जुड़ जाइए, बहुत बड़ा मुकाबला। संदीप सर ओलंपिक जोड़ी मैदान पर आ चुकी है। वसीम पटेल और नौमान पटेल की जोड़ी मैदान पर। पहली गेंद पर दे घुमा के गेंद सीमा पर, शानदार चौका। यह है शुरुआत परवेल मोहल्ला की। क्या बात है, देखिए बिल्कुल आ चुके हैं मचिंद्र पाटिल सर, पहले मैच में भी देखे और इस मैच में देख रहे हैं, लेकिन तमाम दर्शक है इसमें, हमारे रंजन की काफी दर्शक है, लेकिन जिस तरह से मुकाबला हो रहा है देखिए हर जगह के ऊपर दर्शक ही दर्शक देखने को मिल रहे हैं। संदीप सर क्या लग रहा है, 42 रन ये रंजन टीम के लिए काफी बड़े रन बन सकते हैं, क्योंकि उनकी ताकत है गेंदबाजी। क्या लग रहा है आपको? नहीं, मेरे हिसाब से जो टारगेट जो रंजन टीम ने खड़ा किया है, क्योंकि शुरुआत में रन नहीं बने थे लेकिन बाद में अच्छे खासे रन बने। 42 रन यानी कि रंजन टीम के गेंदबाजी के सामने मेरे हिसाब से लड़ने के लिए काफी रन है। जी हाँ संदीप सर सही फरमाया। टीम का स्कोर है 4 रन। पहले गेंद पर मौका मिला बल्लेबाज वसीम को, और वसीम ने चौका लगाकर रनों की रफ्तार यहाँ पर बढ़ाई। जीत के लिए 42 का लक्ष्य। बड़ा मुकाबला, कदमों का इस्तेमाल, प्ले डाउन होने की संभावना थी। बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगा, गेंद नीचे यहाँ पर पीछे आते हुए डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई। टीम का स्कोर यहाँ पर बनता हुआ बिल्कुल 4 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। और ये बड़ा शॉट, जी हाँ यहाँ पर मिलेंगे 6 रन। कोई मौका नहीं खिलाड़ी के पास। P1 का शानदार इस्तेमाल, जबरदस्त। यहाँ पर देखिए वसीम, जिन्होंने पहले दिन भी जो पारी खेली थी वो भी काफी अच्छी नजर आई थी। जब 12 पाड़ा के खिलाफ उनका मुकाबला हुआ तो उसमें यादगार पारी इसी बल्लेबाज की भी नजर आई थी। लाजवाब बल्लेबाजी वसीम पटेल यहाँ पर उफान पर बल्लेबाज करते हो, जबकि संदीप सर ये जो बल्लेबाज है ऑन साइड में बल्लेबाजी करने में माहिर बल्लेबाज है, क्योंकि अब तक जितने भी रन बने उनके ऑन साइड में बने। रंजन गांव के हमारे नवनिर्वाचित नगर सेवक सन्माननीय जनार्दन पांडुरंग पाटिल हमारे भाऊ इस मुकाबले को देख रहे थे। स्वागत है भाऊ आपका भी। यस बिल्कुल बिल्कुल 10 रन, लेकिन जिस तरह से रंजन टीम के प्रथम घरत जो पहले ओवर लेकर आए, लेकिन उनके ऊपर काफी यहाँ पर बेहतरीन पारी खेलते हुए इस समय वसीम। अच्छी शुरुआत, काफी बड़ा आगाज किया। पहले गेंद पर चौका, उसके बाद छक्का लगता हुआ मैदान पर। एक और बड़ा हिट। जानते हैं पनवेल मोहल्ला के इस मुकाबले को P1 में बंदिश में हमें खुला करना है। क्या बात है, देखिए जिस तरह से हर एक गेंद को नाप तोल कर यहाँ पर बल्लेबाजी होती हुई नजर आ रही है, बिल्कुल जबरदस्त। यानी कि जो प्रेशर लिया था नेरे टीम ने बामन डोंगरी टीम के खिलाफ काफी कम स्कोर के ऊपर, वहां पर उन्होंने वो मुकाबला देखा। अब यहाँ से ये बिल्कुल जो प्रेशर है वो लेना नहीं चाह रही है टीम। जी हाँ संदीप सर, बंदिश खुलने से पहले मुकाबले को खुला करना चाहते हैं, क्योंकि पावर प्ले की इस समय बंदिश है, और बंदिश खुलने से पहले इस मुकाबले को खुला करने का प्रयास किया। टीम का स्कोर 16 रन। प्रथम घरत जो अच्छी नामे गेंदबाज है। संदीप सर ताज्जुब की बात है, एक ओवर मेडल खेलने के बाद भी रंजन टीम का स्कोर 41, जिनकी ताकत गेंदबाजी है, लेकिन वसीम की तारीफी काबिल बल्लेबाजी। नहीं, जबरदस्त लाजवाब ये जो पारी खेल रहे हैं, यानी कि बिल्कुल जो सेमीफाइनल के में पारी खेली थी उन्होंने पिछले वही पारी अदा करते हुए एक और बेहतरीन डांसिंग द डाउन विकेट, गेंद सीमा पर 6 रन। और इस बार लगातार 3 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज 11वें बने इस श्रृंखला में। हमारे सुफियान भाई इस मंच के ऊपर तशरीफ ला चुके हैं। आइए हम आपका इस्तकबाल करते हैं। और ये देखिए शिल्पी के लिए दर्शक अंदर जाते हुए, नौमान के लिए, वसीम के लिए। हाँ वसीम खेल रहा है यार। हाँ वसीम जो जावई है, ताहिर शेठ के दामाद है। 5000 का इनाम।
22 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। देखिए पनवेल के कई मेहमान इस मंच के ऊपर है, हमारे जवाद पटेल साहब भी हैं, जिस तरह से मुखित काजी साहब इस मंच के ऊपर इस मैच को देख रहे हैं। टीम का स्कोर 22 रन, संदीप 20 रन की मैच आवश्यकता। खुला क्या 5 गेंदों में, एक लंबा ओवर, वसीम का एक और शानदार स्ट्रोक, एक बार जोरदार ताली वसीम के लिए। लाजवाब पारी मैदान के ऊपर, आंखों को भाने वाले, दिल को लुभाने वाले शानदार और शानदार पारी मैदान पर संदीप सर। सेक्टो इलेवन ट्रॉफी में बिल्कुल यहां से पहले मैच से ही पूरी तरह से ये टीम जो पनवेल मोहल्ला टीम पीछे मुड़कर जिन्होंने देखा नहीं है। देखिए 41 रनों का लक्ष्य और ऐसे में पहले ओवर में 26 यानी कि पूरी तरह से मैच को यहां पर खुला करते हुए क्या लाजवाब बल्लेबाजी वसीम पटेल की यहाँ पर 6 गेंदों में 26 रन। और संदीप सर ताज्जुब की और इत्तेफाक की बात है कि जितने भी रन बने उतने ऑन साइड में बने, एक भी रन ऑफ साइड में नहीं और एक भी सिंगल और एक भी डबल नहीं। यहाँ पर आए तो चौके, यानी कि 3 लगातार छक्के, 2 चौके, 1 डॉन, 26 रन की धुआंधार पारी। जबरदस्त जबरदस्त, यहाँ से बड़ा मौका था टीम रुंझन के लिए, लेकिन उस मौके को बिल्कुल यहाँ से पहले ओवर में खुला करती हुई टीम पनवेल मोहल्ला नजर आ रही है। सीख लेना चाहिए, सबक सीखना चाहिए रोंजन टीम को बामुन नगरी टीम से, जिन्होंने 12 गेंदों में 5 रन दिए और 3 रनों से मुकाबला जीत भी लिया। मुबीम पटेल पूरी तरह से मैदान का जायजा करके आ चुके हैं। देखिए आज सही मायने में फाइनल का मुकाबला, फाइनल का दिन मुबीम पटेल साहब यहां से सफल होता हुआ नजर आ रहा है। आशीष पाटिल यहाँ पर गेंदबाजी में आते हुए, जिन्होंने 2 छक्के भी लगाए थे। अब आशीष के ऊपर काफी कुछ निर्भर करेगा इस मुकाबले का हार जीत का फैसला। चलिए हमारे सफवान कोंगारी काफी बेहतरीन योगदान इस टूर्नामेंट के लिए, ट्रॉफी उनकी तरफ से पुरस्कृत किए। मुखित काजी साहब की तरफ से यहाँ पर वसीम के लिए 5000 का इनाम यहाँ पर आ चुका है। नुमान पटेल क्या सिंगल निकाल कर वसीम को मौका देंगे स्ट्राइक के ऊपर लाने का, या फिर वो भी बल्लेबाजी करेंगे? बहुत ही बेहतरीन मचिंद्र पाटिल सर, देखिए जिस तरह से मैच अभी भी मुकाबला, यहाँ से गेंदे बची है 16 और जीत के लिए तकरीबन 17 गेंदे और 16 रन चाहिए। आशीष से उम्मीद है, संदीप सर कप्तान है, अच्छी गेंदबाजी उससे पहले भी 2 मुकाबले में की थी, छक्के भी लगाए थे, लेकिन नौमान को यहाँ पर नौमान चाहते कि सिंगल निकाल कर वसीम को मौका दिया जाए, अवसर दिया जाए, लेकिन टॉट की समाप्ति। यस बिल्कुल, यहाँ पर आशीष पाटिल को निश्चित तौर पे इस मैच में आना है, जिस तरह से उस इतिहास को दोहराना है तो काफी किफायती खेल करना होगा। गेंद जाएगी सीमा पर, 6 रन। वसीम के बाद नौमान भी रुकने का नाम ले पा रहे, यहाँ पर बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए पहले गेंद पर छक्का लगाकर अपने इरादे जाहिर करते हुए एक और बड़ा हिट लगता हुआ। सर्कल की बंदिश खुली लगे, ऐसा लगा सर्कल की बंदिश खुलने के बाद रनों के ऊपर अंकुश लगाया जाएगा, लेकिन रोकने का काम पूरी तरह से अपन असफल रहा। एक और बड़ा हिट। क्या बात है, बरसते जा रहे बल्लेबाज इस समय मैदान में नहीं है। मुबीम पटेल साहब ने बताया कि मैदान को किसी को जाने की अनुमति नहीं है। होने दो, क्योंकि अभी हमारे पास 2 ही मुकाबले बचे हुए हैं। जरूर एंजॉय है। हाँ जरूर 15 गेंदें बची है, 9 रन की आवश्यकता। हमारे तलोजा के आन शान हमारे मुबीन पटेल हमें हर गेंद की और हर खबर की और यहाँ पर जो भी मैदान पर हो रहा है उसका पूरा जायजा ले रहे संदीप सर, ये जिम्मेदारी है। बेहतरीन पूरा हमने देखा, पूरे मैदान को उन्होंने फेर फटका मार दिया, कहां पर क्या चल रहा है, किस तरह से, ये जिम्मेदारी होती है मचिंद्र पाटिल सर और मंच के ऊपर जवाद पटेल साहब भी हैं, जिन्होंने भी काफी बेहतरीन तरह से मेहमानों की मेहमान नवाजी इस टूर्नामेंट में की गई है। जी हाँ, उन्होंने इनामों की राशि भी काफी लगाई है, लेकिन जो नुमान पटेल है, वसीम पटेल है, ये दोनों सगे भाई मैदान पर है और अपने टीम के जीत के लिए पसीने के सिंचाई नहीं कर पा रहे, लेकिन आशीष भी मैदान के ऊपर वापसी करने का प्रयास कर रहे हैं। जवाद सेठ के सुपुत्र असीम और शहजाद भी बिल्कुल इस मैच का आनंद लेते हुए, क्या बात है। हमारे मुबीम पटेल साहब के सुपुत्र सकलेन और मोहम्मद, वो भी पूरी तरह से 6 रात में एंजॉय करते हुए नजर आए हैं। क्या मुकाबला संदीप, इत्तेफाक की बात है, 2 भाई 2 जमाई, मजा आ रहा है मुकाबले में। ये टॉट की समाप्ति दर्शा रहे कि अभी भी वापसी हो सकती है। बच्ची भी गेंदे 13 और जीत के लिए 7 रन की आवश्यकता। जो पिछला मुकाबला देखा हमने, टस से मस की यहाँ पर अनबिलीवेबल मुकाबला हुआ था और इसी कगार पर शायद ये मुकाबला चलेगा। ऐसे तो है मचिंद्र पाटिल सर, लेकिन हौसला यहाँ पर गवाया नहीं चाहिए। जिस तरह से जैसे कि बामन डोंगरी ने हौसला गवाया नहीं था, खून के आंसू रुलाए थे यहाँ पर इसी मैदान के अंदर टीम नेरे को। 35 रन टीम का स्कोर, 13 गेंदे बची है, 7 रन की आवश्यकता। 12 गेंदे में 5 रन रुका थे बामन डोंगरी टीम ने। क्या ये
कारनामा रंजन टीम कर पाएगी या फिर नहीं है। डॉट गेंद की समाप्ति अपील के लिए लेग अंपायर से अपील मांगी गई है रनआउट के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि तीसरे अंपायर को रेफर करना चाहेंगे। बच्ची भी गेंदे 12 और जीत के लिए 7 रन की आवश्यकता। संदीप सर काफी महंगा समीकरण है, 7-12 समीकरण मैदान पर आता हुआ। क्या बात है, 7-12 बहुत बार क्रिकेट में आते हुए देखा है, लेकिन इस मैदान के अंदर भी ये 7-12 का मंजर मैदान के अंदर देखने को मिल रहा है। मजा तो आएगा क्योंकि यहां से इस मैच के अंदर तो पूरी तरह से पनवेल मोहल्ला टीम घुसती भी नजर आ रही है। अच्छा ओवर रहा पर पहले ओवर में 26 रन गए थे और इसके बाद ये रन अच्छी वापसी की। आशीष ने छक्का जरूर लगा, लेकिन वसीम के पैरों पर जंजीर भी लगाया उन्होंने। यस, बल्लेबाज आउट है और ये देखिए दर्शक हर जगह के ऊपर दर्शक ही दर्शक देखने को मिल रहे हैं। मचिंद्र पाटिल सर देखिए यहां से इस तरह से दर्शक हम देख रहे हैं। ये तो यहां से बात करें तो आज की 10 तारीख है, लेकिन 16 अप्रैल को क्या होगा, जहां से जो धमाका है ट्रेलर है और पिक्चर कैसा होगा। क्या बात है संदीप सर, ये क्रिकेट है या कोई सभा लगी यहाँ पर, या कोई यहाँ पर कोई बड़ा मंत्री तो आने वाला नहीं है, क्योंकि क्रिकेट का मेला नहीं है, अब ये सभा में तब्दील हो चुका है। बिल्कुल सेट्टू 11 ट्रॉफी यानी कि सेट्टू ने जो ताम झाम खड़ा किया है, सही मायने में मचिंद्र पाटिल सर सेट्टू ने सबके दिल जीते, क्योंकि दर्शक पूछ रहे थे, जहां पर भी हम कमेंट्री कर रहे थे वहां पर एक ही चर्चा हमेशा होती थी कि सेट्टू कौन है, सेट्टू कैसा है, सेट्टू कैसा दिखता है, सेट्टू का काम क्या है। इतना बड़ा नाम उन्होंने क्रिकेट में किया और वो सेट्टू ने आज जो 12 साल का इंतजार थमा हुआ था, करने में सेट्टू का काफी बड़ा जोरदार ताली सेट्टू के लिए पर लाजवाब है मैदान पर। यही तलोजा संदीप सर, यही तो लोग है, यही तलोजा वाले हैं। यह सेट्टू आज सही मायने में ये जो आपने ताम जाम खड़ा किया है, आप सफल हो चुके हैं। आपने बताया था कि संदीप पाटिल इतना बड़ा आयोजन हम कर रहे हैं, सपोर्ट मिलेगा क्या, लेकिन मैंने भी कहा था 100% संदीप पाटिल आपके पीछे है। क्या बात है, ये है हमारे सेट्टू, देखिए चेहरे पर नूर है और क्या शानदार सफलता भरा आयोजन 12 साल के लंबे दीदार के बाद। क्या बात है, देखिए कितना चहेता बन चुका है तलोजा का सेट्टू, गले की ताकत बन चुका है। ये होता है, पैसा हर एक के पास है, लेकिन दिल होना चाहिए, दिल जीतना चाहिए, और सेट्टू का दिल पूरे दर्शकों ने जीत लिया है। क्या बात है, 10 गेंदों 4 रन की आवश्यकता, यह है तलोजा संदीप सर। नहीं लग रहा है कि 12 साल के बाद ये मेला लगा है, शानदार मेला पर। फिर से एक बार ऐसा लग रहा है कि हम वापस 12 साल पीछे तो नहीं चले गए। जी हाँ संदीप, अभी भी मुझे भी यही एहसास हुआ, लेकिन मुकाबले की चर्चा करेंगे। अब समीकरण बचा है 9 गेंदे 4 रन की आवश्यकता। अब बात है, हमारे रंजन के दोस्त धीरज पाटिल और विवेक पाटिल भी काफी खुश हुए। हमारे अमर पाटिल भी आए हैं, अक्षय, बिल्कुल उनका भी स्वागत करते हैं। लेकिन देखिए रंजन के हमारे नितिन मात्रे जो अफाइज होने के बावजूद भी अपनी गाड़ी लेकर आए हैं मैच देखने के लिए। ये देखिए यहां से ये गेंद, एक ही रन मिलेगी, सुफियान है। 8 गेंदे बची संदीप सर, 3 रन की आवश्यकता। आने वाली 2 गेंदे डॉट गेंद फेंकी जाएगी तो रंजन टीम यहाँ पर उम्मीद कायम कर सकती है। संदीप सर पहला ओवर काफी महंगा रहा प्रथम का, 26 रन है यहाँ पर। यदि वहां पर 15-20 आते, कुछ रन बचते तो मुकाबले में अभी भी उफान पर चल सकता था मुकाबला। बिल्कुल पहले ओवर में यदि यहां से देखा जाए तो जिस तरह से पहले ओवर में रनों को रुकाया जा सकता था, तो निश्चित तौर पे मैच अंतिम दौर तक चला जा सकता था। संदीप सर फिर एक बार वही दौर देखने जा रहे हैं, 7 गेंदे बची है, अभी भी 3 रन की आवश्यकता मैदान पर। यस बिल्कुल, लेकिन मैन ऑफ द सीरीज का जो खिताब है, इलेक्ट्रिक स्कूटी है, जिस तरह से सेट्टू ने ही वो इलेक्ट्रिक स्कूटी यहाँ पर पुरस्कृत की है। देखिए जो चाहे हम करने के लिए तैयार है, और ये सेट्टू की तरफ से बाइक यहाँ पर दी जाएगी। और इसी के साथ मुकाबला समाप्त। और इसी के साथ फाइनल में पहुंच चुका पर पनवेल मोहल्ला टीम, जीत की ढेर सारी बधाई। और क्या वसीम का बल्ला चला पर रंजन टीम हार्ड लग 3 ओवर में मुकाबले को अंजाम दिया और इस श्रृंखला से अलविदा करने पर विवश किया रंजन टीम को। बात है जबरदस्त। हमारे जाहिर मुल्ला भी यहाँ पर हैं। जाहिर मुल्ला जी आपका भी स्वागत है। चलिए जब्बार साहब,
अब मैन ऑफ द मैच की तरफ हम चले जाएंगे। जवाब साहब आइए, मुखित काजी साहब से ही गुजारिश करेंगे और सावंत साहब से गुजारिश करेंगे कि आइए